सूत्रधार, मैं अभी कुछ नहीं समझ पाई हूँ। नटी, तो चलें दूल्हा भगत के पास। भगत जी, ये रस्सी, ये बंधन क्या है? बेटा, जो देश, काल और वस्तु से परे है वह अखंड और असीमित है। वेदांत में आत्मा को, स्वयं को अखंड और असीमित मानते हैं, पर मनुष्य अज्ञान के कारण स्वयं को शरीर, मन और बुद्धि मान बैठता है, स्वयं को अनात्मा समझ बैठता है। इसके कारण वह स्वयं को बाहरी संसार से अलग मान बैठता है, जबकि मैं, तुम, हम सब में व्याप्त ब्रह्म ही हैं, परंतु हम अपने अज्ञान के कारण असीमित ब्रह्म को सीमित कर देते हैं। यह जो सीमित है वह जीवात्मा है। इसी जीव भाव के कारण हम कहते हैं कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है। इसी जीव भाव के कारण संसार में सारे भेद हैं। यही भाव हमारे और संसार के संभ्रम का कारण है। इसलिए यह भाव ही बंधन का कारण है। तो मैं अलग हूं, यह मानने का परिणाम क्या होता है? जो असीमित है वो अपने आप को सीमित समझने लगता है। और जब मैं स्वयं को बाहरी दुनिया से अलग समझने लगता हूं, तो मैं उन्हें मेरे सुख दुख, हर्ष शोक, मान अपमान आदि का कारण बना लेता हूं। और स्वयं को बाहरी संसार से अलग समझने के कारण उपजी स्थिति और बाहरी संसार पर निर्भर सुख दुख, लाभ हानि का अनुभव ही बंधन है। बेटा, हम यह मान बैठते हैं कि यह शरीर ही सच है और हर प्रकार से उसकी सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम यह मानते हैं कि सुख पाने का जरिया यह शरीर ही है। इसलिए हम शरीर से उसी तरह बंध जाते हैं जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही बुने हुए जाल में बंध जाता है। बेटा, आए दिन जिस तनाव और परेशानियों की हम बात करते हैं वह बंधन की अभिव्यक्ति है। बाबा, पर वो अज्ञान क्या है जिससे हम बंधन में फंस जाते हैं? अपने आत्मा के सत्चित आनंद स्वरूप को भूल, जो अनात्मा है उसे सच मानना, अनात्मा को आत्मा समझ बैठना, शरीर को ही सच मानना। वेदांत में इसे तादात्म्य कहते हैं। जैसे कि एक सपना देखता हुआ आदमी अपने वास्तविक रूप को भूल जो सपने में दिखाई दे रहा है उसे ही सच मानता है। जैसे कोई राजा सपने में स्वयं को भिखारी देख घर जा भीख मांग दुख का अनुभव क्यों करता है? ठीक उसी तरह हम अपने आत्मा के सत्चित आनंद स्वरूप को भूल बाहरी संसार में सुख को ढूंढते हैं जो अस्थायी है। इसीलिए जिन वस्तुओं को हम सुख की वस्तुएं समझकर जमा करते हैं, उनसे चिपके रहते हैं, एक दिन या तो हम उन्हें छोड़ देते हैं या एक दिन वो हमें छोड़ जाती हैं। अपने वास्तविक रूप को न पहचान हम ही अपने लिए गले की फांस, सुख दुख, हर्ष शोक, मान अपमान की रचना करते हैं। जब तुमने पुरंजन की कहानी तो सुनी होगी। इसमें संकोच कैसा? अज्ञान ही तो ज्ञान के द्वार खटखटाता है। तो सुनो, एक था पुरंजन, पांचाल का राजा। उसका अविज्ञात नाम का एक मित्र था। पुरंजन को तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उसे भोगने के लिए उसने जितने नगर देखे उसे एक भी नगर ठीक न लगा। पर एक दिन उसे वह नगर मिल ही गया जो उसके उपभोग के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। उस नगर के 9 द्वार थे। 9 द्वारों के उस सुंदर नगर में रहती थी एक सुंदर कन्या जो उसे दिखाई दे गई। पुरंजन उस पर मुग्ध हो गया और उसने आओ देखा न ताओ तुरंत उसके पास पहुंच गया। कौन हो तुम?
रमा, उमा या ब्राह्मणी, किसकी कन्या हो? इस समय कहां से आ रही हो? मुझ स्वयं को तो स्वयं का ही ज्ञान नहीं। आज यहाँ तो कल कहीं और होंगी। सुबह के मैं पांचाल राज पुरंजन हूं। तुम्हारी रति भाव से भरी मुस्कान का संकेत पा कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। क्या मैं तुम्हें पा सकता हूं? तुम्हें देखकर मैं कामातुर हो रहा हूं। पांचाल राज, यदि आप मेरे शरीर का सुख और विषय भोग चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। आप जब तक चाहें मैं आपके लिए प्रस्तुत हूं। और सुंदरी की आसक्ति में पुरंजन ने अविज्ञात को भुला दिया था। दोनों ने विवाह कर लिया। पुरंजन उस स्वयं को न जानने वाली सुंदरी के शरीर में हमेशा डूबा रहता था और इस प्रकार काम के वश हो वह मूढ़ रमणी द्वारा ठगा गया था। पुरंजन पहले सुंदरी की आसक्ति और बाद में संतानों की आसक्ति में फंसता ही चला गया और इस प्रकार वह दिन भी आ गया जब मृत्यु उसके सामने खड़ी थी। फिर भी वह सुंदरी के बारे में ही सोच रहा था। पुरंजनी, जब मैं परलोक चला जाऊंगा तब तुम्हारा क्या होगा? मेरे ही सहारे पलने वाले मेरे बेटे बेटियों का क्या होगा? मेरे पोते पोतियों का क्या होगा? मेरे बिना तुम कैसे छिपाओगे पुरंजनी? मेरे विरह में तुम्हारा क्या हाल होगा? मरने के समय भी पुरंजन सिर्फ सुंदरी के बारे में ही सोच रहा था। इसलिए अगले जन्म में वह विदर्भ राज के यहां विदर्भ नंदिनी बनकर पैदा हुआ। विदर्भ नंदिनी का विवाह पांड्य नरेश मलयध्वज के साथ हुआ और जब उनका अंतिम समय आ गया तो मलयध्वज ने अपनी संपत्ति संतानों में बांटकर कृष्ण की आराधना की इच्छा से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। विदर्भ नंदिनी भी पति के साथ वन में गई। दोनों ने कंदमूल फल पर निर्वाह कर कठोर तप किया। विदर्भ नंदिनी वन में भी पति की सेवा करती और एक दिन ध्यान में बैठे बैठे ही मलयध्वज ने शरीर त्याग दिया। हमेशा की तरह विदर्भ नंदिनी जब पति की सेवा करने वहां पहुंची तो उसने मलयध्वज को शांत पाया। आंखें खोलिए स्वामी, आंखें खोलिए। आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपके बिना मैं कैसे जीऊंगी? आंखें तो तुझे खोलनी है। क्या तू जानती है कौन है तू? तू जिसके लिए शोक कर रही है वह सोया हुआ पुरुष कौन है? किसकी मृत्यु पर शोक कर रही है तू? आप कौन है? मुझे नहीं पहचानती? मैं हूं वही तुम्हारा मित्र अविज्ञात, जिसके साथ तुम पुरंजन के रूप में घूमा करती थी। तुम संसार का भोग भोगने के लिए मुझे छोड़कर चले गए थे और सुंदरी के रचे हुए 9 द्वारों के नगर में प्रवेश कर गए थे। वहां घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा नगर देखा। वह नगर ऐसा था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने असली रूप, अपनी असली पहचान को भूल जाता है। स्वयं को पहचान। न तू विदर्भ नंदिनी है, न यह मलयध्वज तेरा पति, जिसने तुझे 9 द्वारों के नगर में बंद कर दिया था। उस सुंदरी का पति भी तू नहीं था, तू पुरंजन नहीं था। तू पिछले जन्म में स्वयं को पुरुष समझता था और इस जन्म में स्वयं को स्त्री मानता है, पर तू न कभी पुरुष था न आज स्त्री है। यह सब तेरे अज्ञान की फैलाई हुई माया है। तो फिर मैं क्या हूं? तुम वही हो जो मैं हूं, सुख और दुख के बंधन से परे,
सत चित आनंद। भगत जी, ये अविज्ञात कौन है? अविज्ञात यानी ईश्वर, जिसे नाम रूप गुणों से नहीं पहचाना जा सकता। और पुरंजन यानी जीव। जैसे एक मनुष्य शीशे में अपनी परछाई को देखता है, वैसे ही एक व्यक्ति अविद्या के कारण ईश्वर और जीव को अलग अलग रूप में देखता है, जबकि वास्तव में दोनों एक हैं। जैसे कि शीशे में देख रहा व्यक्ति और उसकी परछाई। तो फिर उस सुंदरी ने पुरंजन से ऐसा क्यों कहा कि मुझ स्वयं को तो स्वयं का ही ज्ञान नहीं? वह सुंदरी अज्ञान से आच्छादित बुद्धि थी, जिसके कारण पुरंजन ने अविज्ञात को भुला दिया। और 9 द्वारों का नगर? 9 द्वारों का नगर यह शरीर है, जिसमें 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के छेद, 1 मुख, 1 लिंग और 1 मलद्वार होता है। इसी नगर में फंसकर पुरंजन जीवन और मृत्यु के चक्कर में बंध गया। भगत जी, यानी जो जीव या पुरंजन की तरह शरीर और वस्तुओं को ही सच मानता है, वो ऊंट की तरह बंधा हुआ होता है। और जो स्वयं को अनात्मा और दूसरों से अलग समझता है, वह भी बंधा है। तो क्या भगत जी सिर्फ शरीर ही मिथ्या है? जिसका अस्तित्व सिर्फ वर्तमान में सच जैसा दिखाई देता है, वह सब मिथ्या है। वो कैसे भगत जी? हर व्यक्ति सपना देखता है, और जब तक हम सपना देखते हैं, सपने में दिखाई देने वाली हर वस्तु, सपने में अनुभव होने वाला सुख, दुख, हर्ष, शोक, हमें सब सच दिखाई देता है। और जैसे ही हम जागते हैं, पाते हैं कि सपना झूठ था। जो वास्तव में झूठ है पर वर्तमान में सच जैसा दिखाई देता है, वही मिथ्या है। तो फिर हम इस मिथ्या से छूटे कैसे? रेगिस्तान में मृग मरीचिका को देख, जो उसके पीछे भागता है, वह दुखी ही होता है। सूत्रधार, तो फिर बंधन को छोड़ने में इतनी कठिनाई क्यों होती है? नटी, क्या तुम जानती हो शिकारी बंदर को कैसे पकड़